स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है और जिसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के ही मीडिया पर वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की। स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ, माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये वेव आना हो, लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन। लॉ एंड ऑर्डर के हालात देखें। मैं एक चलें स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। वो आपके पास आपकी इकोनॉमी ठीक हो। हमारे जो अमीरुल मोमिनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है, टाइटल दे दिया उनका। वो वाकई है, उनको नेटो की मेंबरशिप मिल रही है। इस वक्त वो अमेरिका वाले उनसे पूछ के चलते हैं। अगर देखा जाए तो ये हालात तो यही है। आपने जो मुसलसल पिछले अफगान जिहाद के ऊपर जो आपने पैसा बनाया उस चक्कर में, और अपना सारा अपना इमेज खत्म कर दिया है। सारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो सबसे पहले क्या नाम आता है? दहशतगर्दी जेल में आती है। अब दूसरा मुसलसल आ रहा है कि आप खैरात पे चल रहे हैं 76 साल से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। पाकिस्तान का अंत समय नज़दीक आ रहा है। महीने भर पहले आपने सुना होगा कि चीन पाकिस्तान से अपनी एम्बेसी का बोरिया बिस्तर समेट कर ले गया था। 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि चीन ने बलूचिस्तान के ग्वादर से जितना भी चीन का बिजनेस था सभी समेट कर ले गया। अब एक ताज़ी खबर ये आ रही है कि स्वीडन भी पाकिस्तान से अपनी एम्बेसी समेट कर ले गए। धीरे धीरे और भी देशों की एम्बेसी पाकिस्तान से जाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी खत्म हो सकता है। जो एम्बेसी अभी तक पाकिस्तान में है वो भी डर डर कर जी रहे हैं, क्या पता कब आतंकवादी हमला हो जाए। स्वीडन की तो सिर्फ एम्बेसी ही थी, लेकिन चीन तो अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर भाग गया। जबकि पाकिस्तान अगर किसी को अपना दोस्त मानता है तो वो है चीन। चीन जैसे देश को पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए एक डैम और सीपेक दोनों में अरबों डॉलर फंसा हुआ छोड़कर भाग गया। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है और जिसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के ही मीडिया पर वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की। ये कोई नई चीज नहीं है। माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम। आई ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान, आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनकी फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है। इस वक्त ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ, माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये वेव आना हो, लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली। और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं उनके ऊपर एम्बेसडर उनके सैफर नहीं लिखते? और क्या आप ये नहीं देखते कि उनका मीडिया कवर करता है या नहीं करता? उनको करता है, उनको चीजें बाहर निकलती हैं। आपकी इमेच्योरिटी, आपकी अदालतों की इमेच्योरिटी, उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, आपके जो असेंबली के सिचुएशन, आपका जो लेजिस्लेशन की सिचुएशन है वहां अपोजिशन मौजूद ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। वजीर आजम एक लंदन में बैठता है, एक वजीर आजम आपका इस्लामाबाद में बैठता है। खान साहब जो है वो अल-ऐलान कहते हैं
कि मैं मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा। तो आपका क्या ख्याल है, आप वो जो वहां के डिप्लोमेट है वो इसके बारे में क्या राय डेवलप करते होंगे इस वक्त? लेकिन इसमें आपसे ये भी एक सवाल करना चाहूंगी कि पहले जब स्वीडन एम्बेसी और फ्रांस की एम्बेसी के बंद होने की बात थी, तो उस वक्त तो टीएलपी के जलसे, आपको पता है क्या बड़े इश्यूज चल रहे थे, वो बहुत जलसे जुलूस कर रहे थे और बड़ा हंगामा किया था। लेकिन इस वक्त क्या टीटीपी की वजह से उनको कोई ऐसी खबरें मिली, इस भी ना पर हुआ होगा? देखिए, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात देखें। मैं एक अचल स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम में बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। उन्होंने कई डैम चल रहे बन रहे थे, उनके प्रोजेक्ट दरम्यान में छोड़ के चले गए चाइनीज। कि आपने इसके बावजूद कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिफाजत की जमानत दे रखी थी, एक पूरा ब्रिगेड तैयार किया गया था चाइनीज इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। चाइना बल्कि ये चाहता था कि हम अपनी सिक्योरिटी चाइना से भेजें, आप डिसएग्री किया आपने उनके साथ। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद है। मुझे अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि जब मैं अमेरिकन जब था डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम कर रहा था, आई वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ इट, तो मैं पाकिस्तान मैंने जाना था। तो वहां अमेरिकन एम्बेसी की उनकी रिपोर्ट ये थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज इन पावर, तो उन्होंने वहां से ये आया था कि आपके रेड जोन के अंदर भी आप ये वाकयात होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो आपके पास आपकी इकोनॉमी ठीक हो। हमारे जो अमीरुल मोमिनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है, टाइटल दे दिया उनका, वो वाकई है, उनको नेटो की मेंबरशिप मिल रही है। इस वक्त वो अमेरिका वाले उनसे पूछ के चलते हैं, अगर देखा जाए तो ये हालात तो यही है। तो इस वक्त वो जिन तरक्कियों पे हैं, आपके लिए तो जो मर्जी करें जी, वो जंगलों में जाके जाए, जिस मर्जी चीज को प्रमोट करें वो कर सकते हैं। जितनी वहां उनका फ्यूचर ब्राइट है, इकोनॉमी स्ट्रांग है वहां पे, तो मैं समझता हूं कि मैं तो क्या कई दफा थक चुका हूं कि उनकी नकल ही कर लो, नहीं करते, अब ये क्या करेंगे मेरे ख्याल में। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आपको कि मोदी जी भारत के लिए अच्छे हैं। मोदी जी ने जो किया है, मैंने आपको कई दफा कहा कि दुनिया में कई नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सारी मुंह के बल गिरी हैं, लेकिन एक ही मूवमेंट आज खड़ी है जो मोदी साहब की, जो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाई थी और उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी होता है तरक्की के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, आपको नेशनलिज्म देना, आपको बताना कि आप दुनिया की एक कामयाब तरीन कौम हो, वो उन्होंने दिया है। हमारे नौजवान मायूस हैं और भारतीय नौजवान दूसरी साइड पे वो नेशनलिज्म उससे है। और मैं कल परसों मुझे भारतीय एम्बेसडर जो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में उनकी स्पीच सुनने का मौका मिला, आंखें खोल देने वाली उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, हर साल एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाता है भारत में, हर 2 घंटे बाद एक नया कॉलेज बनता है। उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो जो आज से उनके जो